अस्सलामुअलैकुम। कई साल से घर में नजरबंद पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नजरबंदी के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नजरबंदी का हुक्म मुशर्रफ दौर में हुआ, लेकिन बाद में आने वाली सिविल हुकूमतों ने भी इनकी नजरबंदी खत्म ना की। आज एक बार फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अदालत का दरवाजा तो खटखटाया है, लेकिन ये केस पाकिस्तान के लिए सिफारती लिहाज से बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा होने वाले पाकिस्तानी एटम बम के खालिक मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। अब्दुल कदीर खान का खानदान 1947 में बर्रे सगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद वो आला तालीम के लिए जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन चले गए। बाद उन्होंने हॉलैंड और बेल्जियम में भी तालीम हासिल की। पाकिस्तानी जौहरी प्रोग्राम के लिए खान ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट हासिल किए थे। पाकिस्तान आमद के बाद उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें यूरेनियम की अफजूदगी के मंसूबे का इंचार्ज बना दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मई 1998 में बलूचिस्तान के शहर चागी में एटम बम का कामयाब तजर्बा किया, जिसके बाद पाकिस्तान पहले इस्लामी मुल्क के तौर पर सामने आया जो कि एटमी ताकत से माला माल था। पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एक हीरो की हैसियत दी जाती है और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर कदीर खान को ही मामार समझा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हिलाल इम्तियाज और पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज निशाने इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक मुमताज कालिम निगार भी हैं। उन्होंने साइंसी तहकीकी मज़ामीन और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों मज़ामीन भी लिखे हैं। फेसबुक पर उनके मद्दाहों की तादाद लाखों में है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जानिब से एटमी साजो सामान की दूसरे मुल्कों को फरोख्त करने के एतराफ़ पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें सदारती मुआफ़ी दे दी थी, लेकिन उनकी नकलो हमल पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें सिर्फ घर तक महदूद कर दिया था। पाकिस्तान में बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जबरदस्ती एतराफ़े जुर्म कराकर कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अरसा दराज से अपनी रहाइशगाह पर ही मौजूद हैं और उन्हें महदूद मुलाकातों की इजाज़त दी गई है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 2009 में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि इनकी नकलो हरकत पर पाबंदी खत्म की जाए। इस पर हुकूमत और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दरमियान बातचीत हुई, जिससे अदालत को भी आगाह किया गया और डॉक्टर कदीर को महदूद नकलो हरकत की इजाज़त दे दी गई। लेकिन गुज़श्ता साल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की कि उन्हें आज़ादाना तौर पर तालीमी इदारों में जाने और दोस्तों, सहाफ़ियों और दीगर अफराद से मेल मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन अदालत ने यह कहकर दरख्वास्त रद्द कर दी कि इनकी सिक्योरिटी के मामला देखना रियासत की जिम्मेदारी है, लिहाजा ये अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर कदीर ने गुज़श्ता साल 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपील में कहा कि मेरी 84 साल उम्र है और अक्सर बीमार रहता हूं। मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है वो KRL के किसी साइंसदान के साथ नहीं किया गया। कानून के मुताबिक हर शहरी को आज़ादाना नकलो हरकत, इजहार राय की आज़ादी हासिल है। एटमी साइंसदान ने कहा है कि मुझे कैंसर के मर्ज की तशखीस हो चुकी है। ऐसी हालत में पाबंदियां जानलेवा हो सकती हैं। हुकूमती इदारे गुमराह कुन प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। एक उम्र रसीदा शख्स को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में क्या खतरा पेश आ सकता है। मेरी सिक्योरिटी का ये मतलब हरगिज नहीं नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी जाए। मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। मैंने और मेरी बीवी बच्चों ने मुल्क के खातिर खानदानी जिंदगी कुर्बान कर दी है। मैं जान दे दूंगा, मुल्क से कभी गद्दारी न करूंगा। मैं एक आम इंसान की तरह अपनी बकिया जिंदगी गुजारना चाहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नकलो हरकत से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुक्म दिया है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर से इनके वकला की मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी इदारों और अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं होगा।
जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बुध के रोज डॉक्टर अब्दुल कदीर की नकलो हरकत से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत के इन कैमरा समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि हमने डॉक्टर साहब से एटम बम का फार्मूला नहीं पूछना, ऐसी कोई वजह नहीं कि समाअत इन कैमरा की जाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वकील तौफीक आसफ ने अदालत को बताया कि इस दरख्वास्त से मुतालिक उन्होंने अपने मौक्कल से कुछ हिदायत लेनी है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी पर मामूर खुफिया इदारों के अहलकार उनसे मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि कुछ देर में वकील साहब के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मुलाकात करवा देते हैं, जिस पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वकील ने जवाब दिया कि इनके मौक्कल कैसे आज़ाद शहरी हैं कि इनसे मुलाकात के लिए वफाकी हुकूमत से इजाजत लेना पड़ती है। अदालती हुक्म पर एटमी साइंसदान को सख्त सिक्योरिटी में जजेस गेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया और उन्हें अदालत में पेश करने के बजाय रजिस्ट्रार ऑफिस में बिठाया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से इनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में मुलाकात की तो इस दौरान सिक्योरिटी इदारे के अहलकार भी मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात करवाने के बाद अदालत को बताया कि डॉक्टर कदीर से इनके वकला की मुलाकात करवा दी गई है, जिस पर वकील तौफीक आसफ ने अदालत को बताया कि इनके अपने मौक्कल से सिर्फ सलाम दुआ हुई है, जबकि दरख्वास्त के बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वहां पर खुफिया और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार भी मौजूद थे। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या एक वकील को अपने मौक्कल से अलहदगी में मुलाकात की इजाजत भी नहीं है। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद लियास भट्टी ने अदालत को बताया कि इन अहलकारों की वहां पर ड्यूटी थी, ताहम अगली मुलाकात में सिक्योरिटी एहलकार नहीं होंगे बल्कि वो खुद मौजूद होंगे, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस मुशीर आलम ने खफगी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि वो वकील और मौक्कल के दरमियान होने वाली मुलाकात में क्यों मौजूद होंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि डॉक्टर कदीर के साथ इनके वकला की मुलाकात में कोई अहलकार मौजूद नहीं होगा। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि सिक्योरिटी एहलकार अब्दुल कदीर खान को इनकी रहायश गाह पर ले जा चुके हैं, जिस पर अदालत ने वकला की मुलाकात डॉक्टर अब्दुल कदीर से इनकी रहायश गाह पर करवाने का हुक्म दिया। इस दरख्वास्त के मजीद समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी गई है। पूरी कौम मुंतजिर है कि कौम के हीरो की नकलो हरकत के मुतालिक अदालत क्या फैसला करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत और अदालत डॉक्टर साहब के हक में फैसला सुनाकर मगरिब को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में कौमी हीरो का दर्जा रखने वाले अब्दुल कदीर खान को मगरिब एटमी राज स्मगल करने वाला खतरनाक शख्स समझा जाता है। यही वजह है कि 2 दहाइयों से चलता ये मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि अगर फैसला डॉक्टर साहब के खिलाफ हुआ तो कौम अपने कौमी हीरो के हक में मुजाहिरों पर उतर आएगी, और अगर फैसला डॉक्टर साहब के हक में आता है तो आलमी सतह पर एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान उस वक्त किसी बड़े मसले का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मगरिब के डॉक्टर अब्दुल कदीर के खिलाफ होने की वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी हथियारों से मुतल्लिक वॉच डॉग ने इस्लामाबाद को एक खत इरसाल किया, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तानी जौहरी साइंसदानों ने जौहरी राज फरोख्त किए हैं। बादियाज़ा खान ने सरकारी टीवी पर आकर इस जुर्म का एतराफ किया। एतराफ़ जुर्म के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। 2008 में उन्होंने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया, मैंने पहली मर्तबा पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाकर बचाया और दूसरी मर्तबा मैंने तमाम इल्ज़ाम अपने सर लेकर मुल्क को बचाया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये दावा भी किया कि साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हिदायत पर उन्होंने 2 ममालिक को एटमी राज मुहैया किए थे, ताहम उन्होंने उन ममालिक के नाम नहीं बताए। भुट्टो की जमात ने इन इल्जामात की तरदीद की थी। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान सामने आने वाले मुतअद्दिद तनाज़ात के बावजूद अब्दुल कदीर खान की अवामी मकबूलियत में बज़ाहिर कोई कमी नहीं आई। आज भी पाकिस्तान में कई तालीमी इदारे इनके नाम पर कायम हैं और इनकी तस्वीर किताबों और स्टेशनरी पर छापी जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने इस अजीम साइंसदान की वैसी कदर नहीं की जो इनका हक था। पूरी कौम ने इनकी बेकदरी की और जब वो मर जाएंगे तो उनकी कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई जाएंगी और इनके कारनामों के किस्से सुनाए जाएंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की रिवायत यही है कि जिंदगी में तो बेकदरी की जाए और मरने के बाद इस फर्द की कब्र पर फूल निछावर किए जाएं।
दोस्तों ये एक ऐसी तलख हकीकत है जिसे हम जानते हैं कि जब भी कोई हीरो सामने आता है तो उसके साथ इसी किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। उसको या तो नजरबंद कर दिया जाता है या उसके खिलाफ केसेस बना दिए जाते हैं। और ऐसा ही हमने अपने मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। लेकिन उनके साथ क्या किया गया सब लोगों के सामने है कि उनको उनके घर में ही कैद कर दिया गया। और अब जबकि 84 साल की उम्र में वो कैंसर की मर्ज का शिकार हो चुके हैं, ऐसी सूरत हाल में वो इलाज के लिए ना तो किसी बैरून मुल्क का सफर कर सकते हैं, न किसी हॉस्पिटल में आजादाना तौर पर वो एडमिट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ऐसे कवानीन बनाए गए हैं कि उनके लिए परेशानियों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों हम यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की अपील करते हैं कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आजादाना अपना इलाज करवाने की इजाजत दी जाए, अपने घर वालों और रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दी जाए, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी जाए, मीडिया से बात करने की भी मुकम्मल आज़ादी दी जानी चाहिए। दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस तरह से इजाजत मिलनी चाहिए या जिस तरह से उन्हें अपने ही घर में कैद कर दिया गया है, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।